अपना अधिकार मांगने आए हैं, केवल और केवल अपने बच्चे बच्चियों को अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी भावना नहीं है, ना कभी हमने अपने गुरुजनों से सीखा है कि हम किसी को पीछे करना चाहते हैं। हम तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा समाज है। हमारे समाज के प्रतिभावान युवा छात्र छात्राओं को आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, आज इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन हम सब अगर एकजुटता से काम करेंगे तो आने वाले समय पर हमारे समाज के बच्चे बच्चियों को भी उचित स्थान मिले, इस भाव से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो जिस प्रकार से मैंने कहा, योगी जी से मेरी बात हुई और उनकी बहुत बड़ी हार्दिक इच्छा है, और मैं मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर का डाटा जोड़ो। जो भी संगठन है, जो भी लोग समाज की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, पूरे देश भर में जहां जहां लोग संगठन के रूप में काम करते हैं, उन सब का परिचय, उन सबको बुला कर एक मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के बाद में पूरे देश भर के लोगों को बुलाकर सबकी व्यवस्था करना, सबकी रहन सहन की हो, भोजन की हो, रुकने की हो, जाने की हो, आने की हो, ये सब व्यवस्था हम संभालेंगे। केवल आप सब तो सबको जोड़ने का काम करो, ये सब व्यवस्था हम संभालेंगे। केवल आपको सबको जोड़ने का काम करो। और जो हमारी भावना है, आज हम चाहे योगी जी हो, जो मंच पर बैठे हमारे प्रत्येक योगेश्वर हो, हम सब आपके रक्षक हैं, हम सब आपके मार्गदर्शक हैं। और हमारी भावना है कि हमारे संप्रदाय का एक एक भक्त हमारे साथ जुड़कर हम भी देश के भावना के साथ में, देश के विकास के साथ में हमारे लोगों का भी विकास और हमारे देश का भी विकास हो, उस भाव से हम सब लोग आगे बढ़कर काम करें। इस स्वरूप से हम सबको रणनीति तैयार करनी होगी। आप मुझे बताइएगा, मेरे से मिलिएगा, मैंने तो काफी बार कहा है, पूरे देश की संस्थाओं को आप सूचीबद्ध करिएगा। सबसे हम पत्राचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से बातचीत कर आने वाले समय पर एक बड़ा कार्यक्रम, कितना बड़ा, इतना बड़ा कार्यक्रम कि पूरी दिल्ली जाम हो जाए, पूरे देश के कोने से, एक एक गांव से नाथ संप्रदाय के हमारे सभी अनुयायी दिल्ली पहुंचे। इस प्रकार का हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे संप्रदाय से जुड़ाव रखते हैं, हमारे संप्रदाय से आपकी परंपरा आगे बढ़ी है। इसलिए हमारे नाथ सिद्ध योगियों का स्नेह और उनका मार्गदर्शन सदैव आप सबके साथ रहेगा। लेकिन इस स्वरूप को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना होगा। बंधुओं, जिस प्रकार से मैंने राजा भर्तृहरि जी के समय में विक्रमादित्य की बात की, और वो पल मुझे याद आया जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था। मैं सोच रहा था उस समय पर, मैंने उस समय के कालखंड को भी याद किया और उस दिन को भी याद किया। आपके स्वरूप के साथ में, आपके प्रतिनिधित्व के रूप में मैं भी वहां पर, मेरे को भी सौभाग्य मिला राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर जाने का। और मैंने जब वहां पर देखा और मैंने उस चीज को, उस स्मरण को अनुभव किया कि एक समय पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस भारत भूमि पर सनातन धर्म की स्थापना की थी। और आज उसी परंपरा का योगेश्वर, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा का योगेश्वर, जिसके हाथों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पुनः यहाँ पर राम राज्य की स्थापना हो रही है, यहाँ पर मंदिर बनने का कार्य आगे बढ़ा है। ये कितने बड़े गर्व का विषय था, नाथ संप्रदाय के लिए कितने बड़े गर्व का विषय था कि दिग्विजय नाथ जी हो, चाहे हमारे अवैधनाथ जी हो, जिन्होंने राम मंदिर के बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाया। और प्रकृति का और भगवान का आशीर्वाद देखो कि उसी पीठ का और उसी नाथ संप्रदाय का योगेश्वर आज भूमि पूजन में जिसकी एक अग्रणी भूमिका है, राम मंदिर को बनाने में जिसकी एक अग्रणी भूमिका है, ये हम सब के लिए सौभाग्यशाली का विषय है। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अधिकार है, निश्चित रूप से हम लोकतंत्र की मर्यादाओं के भाव से, मर्यादाओं को मानते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। कि राजस्थान के अंदर लगभग 30 से 32 लाख से अधिक संख्या हमारे नाथ भाइयों की है। इन नाथ भाइयों के सम्मान के लिए और जिस प्रकार से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने सनातन धर्म को अखंड और एकजुट रखने के लिए अपनी तप साधना का फल और आशीर्वाद पूरे संसार को दिया है, उसी भाव से हमारे इस राजस्थान की भूमि पर, चाहे गोगा मेडी का स्थान हो,
चाहे रामदेवरा का स्थान हो, चाहे भर्तृहरि जी का स्थान हो, चाहे कुंभलगढ़ का किला हो, कहां कहां नाथ सिद्ध योगियों ने अपने आशीर्वाद के माध्यम से सनातन को बचाने के कार्य नहीं किया। इसलिए इस नाथ संप्रदाय के इस पावन पवित्र इस पूरे राजस्थान की भूमि पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से बोर्ड बनना जरूरी हमारी आवश्यकता है, ताकि हम सब लोग मिलकर आने वाले समय पर भी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि जिस प्रकार से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी और एक नाथ संप्रदाय की एक केवल मात्र ऐसी परंपरा है जिसमें कोई जाति पंथ धर्म का किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, इसमें सब लोग दीक्षित होते हैं, सब लोगों को आशीर्वाद मिलता है और सबके प्रेम भाव के साथ में सर्व जाति समाज को लेकर आगे बढ़ने वाला ये हमारा संप्रदाय है। उस भाव से आगे भी देश में शांति की स्थापना के साथ में, देश में एकम भाव की स्थापना के साथ में हमारे नाथ संप्रदाय के इन योगियों की भावना के अनुरूप महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का जो बोर्ड बने, उस बोर्ड की भावना के अनुसार में पूरा राजस्थान उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, पूरा राजस्थान के प्रत्येक जाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई बंधुओं को उस बोर्ड के माध्यम से कल्याण का आशीर्वाद मिले। इस भाव से हमारी इस मांग को भी इस राजस्थान सरकार के सम्मुख हम रखते हैं कि ये राजस्थान सरकार पूरा करे। लेकिन भाइयों बंधुओं, जिस प्रकार से इस पांडाल में पूरा भगवा ही भगवा मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जो कुछ समय के बाद में लगभग 5 से 7 महीने के बाद में राजस्थान का चुनाव है और राजस्थान के मान सम्मान को, राजस्थान के विश्वास को, राजस्थान के विकास को और राजस्थान की जनता को शांति की स्थापना अगर कोई कर सकता है, राजस्थान की जनता को इन अपराधियों से कोई बचा सकता है, तो ये केवल भगवा ध्वज बचा सकता है। इस राजस्थान का हमारी इस भूमि को बचाना है। ये वीरों की भूमि है, ये मीरा की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है और इस भूमि के माध्यम से पूरे विश्व में एक संदेश जाता है कि हम पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति का कोई अगर भारत में पदार्पण होता है, देश में राजस्थान में पदार्पण होता है, तो अतिथि देव के भाव से हम लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसी भूमि राजस्थान की भूमि को हम सब लोगों को मिलकर संभालना है। इस वर्तमान व्यवस्था को बदलकर हमें राजस्थान में भगवा ध्वज लहराना है और शांति की स्थापना के साथ में मिलकर हम सब पूरे राजस्थान को लेकर आगे बढ़े, पूरे राजस्थान की जनता को सम्मान दिलाने का काम करें, पूरी राजस्थान की जनता को सुरक्षा का सम्मान देते हुए, सुरक्षा का विश्वास देते हुए सबको विकास के पथ पर लेकर हम सब लोग आगे बढ़े। इस स्वरूप से हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। आप सभी भक्तों का, आप सभी आयोजनकर्ताओं का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और पूरे समाज से यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि अखंड और एकजुट रहो, सब भाई बंधु अपना एक दूसरे का हाथ पकड़कर रहो। हम सब लोग मिलकर ताकत बनकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज के अधिकारों का हम फलीपूर्ति कर पाएंगे, हमारे युवाओं को उनको अच्छा भविष्य दे पाएंगे और निश्चित रूप से हमारे एकजुटता और अखंडता के साथ में हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। उस भाव से मिलकर आगे भी आने वाले समय पर जहां भी समाज के माध्यम से ऐसा संदेश प्राप्त हो कि समाज की एकजुटता के लिए हम सबको इकट्ठा होना है, तो भाई बंधुओं से निवेदन है कि सब लोग अपने घर से रोटी लेकर, घर से कपड़ा लेकर, घर से सामान लेकर पहुंच जाना उस स्थान पर, क्योंकि हम सब लोग अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए जीते हैं और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का भाव हमारे मन के अंदर है। इसी विश्वास के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की इस अलौकिक परंपरा की ओर से, पूज्य सभी सिद्ध योगेश्वरों की ओर से आप सबको आशीर्वाद देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवे। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप सब लोग मिलकर